वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कार्यक्रम में आए सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहन और मेरे प्रिय गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं सुरेंद्र कुमार सुजानगढ़ तहसील के छोटे से गांव तौलियासर से। आज का मेरा मुख्य विषय है भारत 2047। भारत केवल सीमाओं से घिरा देश नहीं बल्कि ये हमारा आधार है, हमारी माँ का पावन आंचल है। हम एक ऐसे राष्ट्र में रह रहे हैं जहाँ पर छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और चंद्रगुप्त जैसे वीर सम्राट थे जिन्होंने दुश्मनों से हक की लड़ाई लड़ी और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत का नाम रोशन किया। क्योंकि उस समय देश लड़ने और मर मिटने को कहता था, लेकिन आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। क्योंकि आज हमें देश लड़ने और मर मिटने को नहीं, बल्कि अगर कोई व्यक्ति अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करे वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मेरा मानना है कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना क्या देशभक्ति है? मैं बताना चाहूंगा कि साल में 2 बार तिरंगा लहराना क्या देशभक्ति है? तो मैं पूछना चाहता हूं कि सड़क पर रहने वाला वो बच्चा जब ट्रैफिक की छांव में तपती धूप में तिरंगा नंगे पांव बेच रहा होता है तो क्या इसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है साहब, जो उसे ऐसा करने में मजबूर करती है। क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता, ना वो शिवालयों को जानता, ना वो मस्जिद को जानता, ना वो शिवालयों को जानता, वो पेट का भूखा है साहब, सिर्फ भोजन के निवालों को जानता है। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, जो दुश्मन को बता दे कि अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है। मेरे विचारों की राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब नारी की पूजा नहीं, नारी की इज्जत की जाएगी। अगर ऐसे ही देश की नारी को प्रियंका रेड्डी, निर्भया और दिल्ली की साक्षी जैसी इज्जत मिली तो 2047 नहीं साहब 3047 आ जाएंगे भारत को विकसित बनाने में। बात करें स्वच्छता की तो स्वच्छ भारत का पालन केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर वो व्यक्ति, भारत का हर वो नागरिक करेगा। अगर अपना आगे हाथ बढ़ाएगा तब जाके बापू का सपना पूरा हो पाएगा। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब गरीब बच्चा भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए विद्यालय की चौखट पर जाएगा। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब आज का युवा हाथों में बदमाशी के लिए पिस्टल और चाकू नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर की तरह हाथों में किताब लिए चलेगा। अंत में मैं अपनी 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं कि मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट से डटकर आगे चलने की। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट से बढ़कर आगे चलने की। युग की सुशक्त सिराओं में तलिक ज्वाला बढ़ती है और वो समाज मर जाता है साहब जिसकी युवा शक्ति डरती है, और वो समाज मर जाता है साहब जिसकी युवा शक्ति डरती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुरेंद्र। अगली जो प्रतिभागी है वो ललिता